सवाल को अगर हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के मुताबिक देखते हैं तो जरा गौर करें प्लीज। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास 1000 क्वांटिटी थी, 4 के साथ 4000, फिर हमने 250 की, तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे लॉट ही एक है तो इसलिए हम लोगों ने 250 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 1000 आ गया, तो बाकी हमारे पास बच गए 754 के साथ 3000। फिर हमने 500 यूनिट नए रिसीव किए, दैट इज 4.5 यूनिट प्राइस के साथ 2250 ये है, तो ये 750 एंड 4 ये एक लॉट आ गई और 500 4.5 के साथ ये लॉट आ गई, इन दोनों की टोटल कॉस्ट 5250 बन गई। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे हमने इशू किए 150 यूनिट्स। Here we have taken the cost per unit is 4.5 because at that date we have these two lots 750 and 500 units की, 750 at 4 price and 5 at 4.5 प्राइस। इन दोनों में से जो आखिरी वाली है वो हमने इशू की, तो इन दोनों में आखिरी वाली कौन सी है? 4.5 वाली, तो 4.5 वाली हमने इशू कर दी, तो 150 यूनिट्स एट 4.5, तो ये हमारे पास आ गए 675 की कॉस्ट आ गई। जब हमने इसको बैलेंस किया तो 750 वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन 500 में से 150 यूनिट हमने इशू कर दिए, तो दैट इज 350 यूनिट्स एट 4.5। इन दोनों का टोटल किया तो हमारे पास 4575 की एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। फिर उसके बाद हमने कहा जी 110 यूनिट, अब 110 यूनिट कौन सी प्राइस के साथ इशू होंगे? 4.5। हमें ये किसी ने नहीं बताया कि ये 110 कौन से वाले हैं, ये हमने खुद डिसाइड करना है। हमारा मेथड डिसाइड करेगा कि हमने यहाँ पे रेट क्या लगाना है। ये रेट हम मेथड के मुताबिक लगाएंगे, तो 110 यूनिट्स 4.5 के साथ किए तो 495 आ गया। फिर अब आप इसको बैलेंस देखते हैं तो 750 पहले वाले यूनिट वैसे के वैसे ही रहे, ये आ गए 240 यूनिट्स, बिकॉज 350 में से 110 निकल गए तो 240 आ गए। 240 4.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी कॉस्ट आ गई, इन दोनों को टोटल किया तो 4080 कॉस्ट आ गई। फिर हमने 10 यूनिट वापस कर दिए, और वो जो वापस किए वो जो आखिरी इश्यूएंस की थी दैट वाज 110 वाली 10 तारीख को, उनमें से हमने वापस किए हैं, तो वो बेसिकली हमने जो उन पे रेट लगाया था दैट वाज 4.5, तो उसी रेट से हमने इनको वापस कर दिया, तो यहाँ पे जो वापस हो रही है दैट इज 45 की कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा से बैलेंस किया तो 750 वैसे के वैसे ही रहे, और ये जो 240 थे इनमें 10 और आ गए क्योंकि इनका रेट सेम था 4.5, तो इस लॉट में वो हमने डाल दिया, इस बास्केट में हमने इनको जाके रख दिया, तो इस बास्केट में 250 यूनिट्स हो गए, 4.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को प्लस किया तो 4125 की टोटल कॉस्ट आ गई। फिर हमने कहा जी 500 यूनिट नए आ गए हमारे पास 5 रेट के साथ, तो हमने यहाँ पे इनकी अब 3 लॉट्स हो गई, 750 ये पहले वाली लॉट ये 4 के साथ, 250 ये सेकंड वाली लॉट 4.5 के साथ, और ये 500 वाली नई लॉट ये 5 के साथ। इन दोनों तीनों की कॉस्ट को ऐड किया तो 6625 आ गया। फिर उसके बाद हमने 300 यूनिट रिटर्न कर दिए, तो 300 जब हमने रिटर्न किए 5 वाले तो 1500 की रिटर्न हो गई। फिर हमने बैलेंस किया, 750 ये वही वाले आ गए, 250 हमारे पास ये वाले आ गए, और 200 जो 500 आए थे उसमें से 300 माइनस हो गए तो 205 वाले आ गए। इन तीनों को हमने ऐड किया तो 5125 आ गया। अब हमने आखिर में इनकी जो है वो 26 तारीख को 600 यूनिट की इश्यूएंस की है, तो हमने जो है वो फ्रॉम बॉटम टू अप इश्यूएंस करनी है क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। तो आखिरी वाली लॉट जो हमारे पास आई है दैट इज 5 पर यूनिट, 205 पर यूनिट के साथ हमने सबसे पहले इशू किए, तो ये 200 यूनिट ये इशू हो गए, फिर 250 ये वाली लॉट इशू हो गई, फिर जो बाकी जो 600 में से बाकी कितने और इशू करने पड़ेंगे, ये देखे 200 और जमा 250 450, 450 में से और कितने ऐड करें कि वो 600 बन जाएं, तो 150 मजीद यूनिट चाहिए, तो 150 हमने इस बास्केट में से ले लिए। इस बास्केट का रेट है 4.0, तो हमने पहली बास्केट ये खाली कर ली, फिर दूसरी बास्केट हमने ये भी खाली कर ली, और फिर हमने तीसरी बास्केट
750 वाली थी, इसमें से 150 यूनिट ले लिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई। और हमारे पास आखिर में जो बचा क्या, तो ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई, और 750 वाली में से 600 यूनिट बच गए, और 4 पर यूनिट है तो दैट इज 4, दैट इज 2400। तो आप जरा गौर करें कि हम यहाँ पे जो इशू कर रहे हैं वो लेटेस्ट वाले जो हमारे पास इनकमिंग रेट्स आ रहे हैं वो उस पे हम इशू कर रहे हैं, और जो हमारे पास बाकी बच रहे हैं इन्वेंट्री में वो ओल्डेस्ट रेट वाले हमारे पास बच रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस टेबल में से देखें तो हम लोग जो इशू कर रहे हैं वो ओल्डेस्ट रेट वाले इशू कर रहे हैं, और जो हमारे पास आखिर में बच रहे हैं वो न्यूएस्ट रेट वाले हमारे पास आखिर में बच रहे हैं। तो ये दोनों मेथड्स के अंदर बेसिक डिफरेंस है। इसके मुताबिक अगर हम लोग टोटल करेंगे तो आप जरा गौर करें कि 4850 इसकी इशूड कॉस्ट आ गई, और आखिर में इन्वेंट्री 2400 आ गई। अगर इन दोनों फिगर्स को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री 2400 है, यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो 2800 है। मीन इन्वेंट्री क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो बच जाने वाले यूनिट हैं वो हायर रेट के साथ हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो 2400 इसलिए कम है कि हमारे पास जो बच जाने वाले यूनिट्स हैं वो पुराने रेट्स के साथ हैं, कम रेट वाले हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट 4850 ज्यादा है क्योंकि हमने जो इशू किए हैं वो नए रेट वाले हैं जो कि ज्यादा है। नया रेट चूंकि ज्यादा है इसलिए हमारे पास इशूड कॉस्ट ज्यादा है, और यहाँ पे कॉस्ट 4450 इसलिए एज कंपेयर टू लाइफो मेथड कम है क्योंकि हम लोग जो इशू कर रहे हैं यूनिट्स वो पुरानी कॉस्ट वाले हैं, और पुरानी कॉस्ट हमारी कम थी। इन्फ्लेशनरी पीरियड्स के अंदर जब हमारी कॉस्ट बढ़ रही होती है तो हम लोगों के पास ये सिचुएशन बनती है कि हमारे पास फाइफो मेथड में इशूड कॉस्ट कम होती है और एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइफो मेथड। और लाइफो मेथड के अंदर जो इशूड की कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि हम नए यूनिट्स, नई प्राइस वाले यूनिट्स इशू कर रहे होते हैं, और जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू फाइफो मेथड क्योंकि हम एंड में जो यूनिट बच रहे होते हैं वो पुराने रेट वाले होते हैं जो कि सस्ते आए हुए होते हैं। इन दो वजूहात की वजह से हमारे पास जो ये वाली कॉस्ट में फर्क आता है दोनों मेथड के अंदर जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो तीसरा मेथड हमारे पास एवरेज मेथड होता है। एवरेज मेथड को जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है उसको भी सीखेंगे, और फिर उसके ऊपर जो है वो फर्दर इन इन्वेंट्रीज की मेथड की जो जो इम्प्लीकेशंस हैं हमारी कॉस्टिंग के ऊपर उसके ऊपर भी बात करेंगे।